किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मूली की बुवाई बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं, बहुत सारे कर चुके हैं। तो देखिए, मूली की बुवाई जब हम करते हैं तो मूली के अंदर आजकल एक बहुत ही खतरनाक कीट हमें देखने को मिल रहा है, जिसको कहते हैं स्टिप्ड फ्ली बीटल। ये कीट बहुत बुरी तरीके से जो मूली के पत्ते हैं उनको डैमेज करता है, और इसका जो लार्वा होता है वो मूली को डैमेज करता है, यानी कि मूली को खा करके और मूली को की क्वालिटी को डैमेज कर देता है। मूली पे लाइन सी आपको देखने को मिलेंगी, धब्बे देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इससे जो मूली का मार्केट प्राइस है वो बहुत डाउन हो जाता है किसान का, और किसान को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका एकदम परफेक्ट समाधान बताने वाले हैं, जिससे आपका जो ये बीटल है एकदम कंट्रोल हो जाएगा, और जो आपकी मूली है एकदम फ्रेश रहेगी, शानदार रहेगी, जिससे मार्केट प्राइस भी आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, ये जो कीट होता है इसको कहते हैं हम स्टिप्ड फ्ली बीटल। आप स्क्रीन पर इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ब्लैक कलर का बहुत छोटा सा ये कीट होता है। जी, इसके अगर एडल्ट की बात करें, और इस पे येलो कलर की यानी कि पीले रंग की दो धारियां हमें देखने को मिलती हैं। ये कीट क्या करता है, ये हमारी जो मूली की पत्ती हैं उन पे आप बैठा दिखाई देगा, और बहुत छोटे छोटे छेद कर देता है पत्ती के अंदर, यानी कि पत्ती को कट करके खाता है। और पत्ती में आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से आपको छेद नजर आएंगे। लेकिन ये क्या काम करता है, ये मूल जो हमारा मूली का पौधा होता है उसके पास में, उसके जड़ों के पास में अंडे देता है। अंडों से कुछ दिन बाद हैचिंग होकर के एक लार्वा निकलता है। बहुत छोटे रंग का लार्वा होता है, जो हमारे बाद में वो लार्वा निकल के और जो हमारा मूली का फ्रूट होता है जमीन के अंदर उसमें चला जाता है, और अंदर अंदर जमीन के अंदर मूली के जब फल है हमारा उसको खाना शुरू कर देता है, जिससे मूली पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन जाती हैं, और मूली एकदम हमें जो एकदम फ्रेशनेस उसकी नजर आनी चाहिए, सफेद मूली नजर आनी चाहिए, वो हमें नजर नहीं आती है। और इससे बहुत बड़ा लॉस किसान का होता है, जिससे किसान का जो मार्केट प्राइस है वो कहीं भी नहीं मिलता है, उसको मार्केट प्राइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। इससे किसान का बहुत बड़ा लॉस होता है। देखिए, किसान इसके लिए बहुत महंगी महंगी दवाइयां स्प्रे करते हैं, लेकिन सही दवाइयां का स्प्रे ना करने के कारण इसका जो सटीक नियंत्रण है वो आपको नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका सटीक नियंत्रण बताएंगे। देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरी है, पहला तो स्प्रे भी लें, साथ में हमें एक ड्रिंच भी ले लें, तो ये अच्छे से कंट्रोल हो जाता है जैसे ही आपको ये कीट दिखाई देता है। और स्प्रे का शेड्यूल आपको रेगुलर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ समय के लिए हमने भी देखा है एक्सपीरियंस करके, कुछ समय के लिए अगर हम 10 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, मिनिमम 10 दिन में आपको स्प्रे शेड्यूल करना ही करना है मूली के ऊपर, तभी ये कीट पूरी तरह कंट्रोल में होता है, नियंत्रण में आता है। हालांकि मूली की जो फसल होती है आप जानते हैं, 40 मैक्सिमम 40 से 45 दिन में वो रेडी हो जाती है। तो ज्यादा स्प्रे आपको नहीं चाहिए, 2 या 3 स्प्रे का मिनिमम कर देंगे तो ये अच्छे से नियंत्रण में रहेगा, और आपकी जो मूली है एकदम व्हाइट रहेगी। बात कर लेते हैं इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्प्रे ज्यादा बेहतर रहता है। देखिए, हमने जो प्रैक्टिकल किया है उसमें हमने देखा है कोराजन एक्सपेंसिव आता है, लेकिन कोराजन से बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल होता है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंट्रोल होता है। और जो सस्ते टेक्निकल है वो उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। तो कोराजन आप एक अच्छा क्वालिटी का ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट ना ले आए, आप उसका स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। उसके साथ साथ अगर हम ड्रिंच की बात करें तो ड्रिंच के अंदर आप हमारा फिप्रोनिल आता है 5% वाला, उसको आप ड्रिंच कर सकते हैं, या दानेदार आता है, दानेदार को आप जमीन में डाल सकते हैं अपनी फसल में, और उसके बाद इरिगेट पानी दे सकते हैं, जिससे जो उसका लार्वा है जमीन के अंदर वो भी कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, स्प्रे से जो इसका एडल्ट है वो मर जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर ड्रिंच नहीं देंगे तो लार्वा अंदर है जो मूली को खा रहा है, वो लार्वा बाद में फिर उसका प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर एडल्ट में कन्वर्ट होगा, और वो फिर से हमारी पत्तियों पर बैठेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इसका जो लाइफ साइकिल है उसको पूरी तरह ब्रेक कर दिया जाए, पूरी तरह तोड़ दिया जाए, यानी कि इसके एडल्ट पे भी वार किया जाए और इसका जो लार्वा है उस पर भी वार किया जाए, जिससे इसका जो नियंत्रण है बहुत अच्छा देखने को मिले। तो इसलिए जो फिप्रोनिल आता है उसका आप ड्रिंच ले लें, इस दिखाई दे रहा है, या आप पहला स्प्रे ले लें अगर एडल्ट आपको दिखाई दे, जो हमारा कोराजन है उसका स्प्रे ले लें, बाद में फिप्रोनिल का ड्रिंच कर दें एक, तो ड्रिंच एक ही काफी है, बाद में फिर
जो कोराजन के रेगुलर स्प्रे 2 या 3 आप कर सकते हैं, या उससे आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे कोराजन का एक बार किया, स्प्रे में भी आप फिप्रोनिल भी यूज कर सकते हैं, वो भी इसको अच्छे से कंट्रोल कर देता है। तो इसके स्प्रे के बाद काफी अच्छा कंट्रोल इसका देखा गया है, और मूली आपकी फिर एकदम वाइट और फ्रेश देखने को मिलेगी। तो देखिए, अगर आपकी स्टेज, मूली की स्टेज वो हो चुकी है कि मूली ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, तो अगर उसके बाद अगर कीड़ा लगा है और आप जब कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर रिकवरी नहीं होती है, क्योंकि डैमेज कर चुका है आपके पौधे को, आपकी मूली को। और वहां पे क्योंकि हमारा जो फ्रूट है वो भी मैच्योर हो चुका होता है, तो वो बाद में उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत से ही हमें इसका स्प्रे शेड्यूल लेकर चलना पड़ेगा, जिससे ये कीड़ा शुरुआत से कंट्रोल रहे और हमारी मूली एकदम फ्रेश रहे। दूसरा, 2 चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि जरूरत से ज्यादा पानी आपको नहीं देना है। जरूरत से ज्यादा नमी में भी देखा गया है, ये मैंने नोटिस किया है कि ये कीट ज्यादा से तेजी से बढ़ता है, ज्यादा तेजी से फैलता है। तीसरा, जो यूरिया का आप उपयोग कर रहे हैं वो एकदम बैलेंस करें। यूरिया के ज्यादा उपयोग से भी ये कीड़े की समस्या हमारे खेत में ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यूरिया आप दे रहे हैं मूली की फसल में, बैलेंस दें, सीमित दें, जितना जरूरत है उतना दें, और कम से कम 2 बार में उसको डिवाइड करके दें। तो यूरिया का बैलेंस यूज करेंगे, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो ये जो कीट है आपका नियंत्रण में रहेगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।